19 साल की एक लड़की का गैंगरेप हुआ। उसकी गोद में 3 साल की बच्ची थी और वो पेट से थी। उसकी बच्ची को उसकी आंखों के सामने पटक पटक कर मार डाला गया और 11 लोगों ने एक एक करके उसका रेप किया। बेहोश हुई तो मरा समझकर छोड़ दिया। उठी तो उसके चारों तरफ उसके परिवार वालों की लाशें थीं। घटना के 20 साल बाद सभी दोषी जेल से रिहा कर दिए गए हैं। रिहाई का आधार अपराध की प्रकृति, दोषियों की उम्र और जेल में व्यवहार को बनाया गया है। यहाँ बात गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो गैंगरेप केस की हो रही है। गैंगरेप का ये मामला क्या था, क्यों हर कुछ साल में ये मामला खबरों में आता है, सब कुछ बताते हैं। साल 2002 की बात है। फरवरी का महीना, 27 तारीख थी। गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। ट्रेन में सवार 59 कार सेवक झुलस कर मर गए। ये आग यहाँ रुकी नहीं, पूरा गुजरात जलने लगा। गोधरा की घटना के ठीक 4 दिन बाद 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले से एक परिवार सुरक्षित जगह की तलाश में एक ट्रक में सवार होकर निकला। जैसे ही ट्रक राधिकापुर पहुंचा, उसे घेर लिया गया। देखते ही देखते उसमें सवार 14 लोगों को मार डाला गया। इसी ट्रक में सवार थी 19 साल की बिल्किस बानो, 5 महीने की गर्भवती, गोद में 3 साल की बेटी। गोधरा का बदला और धर्म रक्षा के नाम पर जुटी भीड़ ने बिल्किस के सामने ही उनकी 3 साल की बेटी को पटक पटक कर मार डाला। इसके बाद बिल्किस बानो का गैंगरेप किया गया। एक के बाद एक 11 लोगों ने गैंगरेप किया। वो बेहोश हो गईं। उन्हें मरा समझकर दंगाइयों ने उन्हें छोड़ दिया और फरार हो गए। जब बिल्किस को होश आया तो वो लाशों के बीच पड़ी थी। उन्होंने बताया था, मैं एकदम नंगी थी, मेरे चारों तरफ मेरे परिवार के लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। पहले तो मैं डर गई, मैंने चारों तरफ देखा, मैं कोई कपड़ा खोज रही थी ताकि कुछ पहन सकूं। आखिर में मुझे अपना पेटीकोट मिल गया। मैंने उसी से अपना बदन ढका और पास के पहाड़ों में जाकर छुप गई। बिल्किस को अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो हिम्मती थी। घटना के बाद अपनी शिकायत लेकर वो स्थानीय पुलिस स्टेशन गई। पहले केस दर्ज करने में आनाकानी हुई। केस दर्ज हुआ भी तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने बोल दिया कि बिल्किस के बयान असंगत हैं। मजिस्ट्रेट ने केस बंद कर दिया। 1 साल बाद 25 मार्च 2003 को बिल्किस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। शिकायत दायर करने के बाद से उन्हें 2 साल में 20 घर बदलने पड़े। एक रेप पीड़िता अपराधियों सा जीवन बिताने पर मजबूर थी। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। 2004 में बिल्किस एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची। कहा कि उन्हें गुजरात की अदालतों में न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। गुजरात पुलिस के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस की मांग को जायज़ माना और अगस्त 2004 में मामले को मुंबई की अदालत में शिफ्ट कर दिया। 4 साल बाद यानी 2008 में निचली अदालत ने फैसला सुनाया। 18 आरोपियों में से 11 को हत्या और बलात्कार के जुर्म में दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 6 आरोपी पुलिस वालों में से एक को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी माना गया। आज़ादी के बाद ये पहली बार था जब दंगे से जुड़े बलात्कार के मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई। सीबीआई इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। एजेंसी ने तीनों आरोपियों राधेश्याम नाई, जसवंत नाई और शैलेश भट्ट के लिए फांसी की मांग की। 20,000 रुपए के जुर्माने पर छोड़ दिए गए पुलिसकर्मियों और मेडिकल स्टाफ के खिलाफ भी अपील दायर की गई। 4 मई 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्किस बानो केस में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 11 दोषियों की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा था। घटना के 17 साल बाद 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि बिल्किस बानो को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए दिए जाएं। साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार को यह भी आदेश दिया कि बिल्किस बानो को सरकारी नौकरी और नियमों के मुताबिक घर मुहैया कराया जाए। बिल्किस ने फैसले के दिन कोर्ट से कहा था, मेरी लड़ाई कभी बदले के लिए नहीं थी बल्कि न्याय के लिए थी। दोषियों की रिहाई पर सोशल मीडिया पर सवाल, क्या यही न्याय है? सलीम त्यागी ने लिखा, 75वीं वर्षगांठ पर हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सम्मान की, उनके साथ न्याय की बात कर रहे थे और आज बिल्किस बानो केस के सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया गया है। पत्रकार रोमाना इसार खान ने लिखा, नारी न्याय, नारी सम्मान, नारी गरिमा बिल्किस बानो को देने में क्या दिक्कत है? सुरेंद्र महर्षि ने लिखा, बिल्किस बानो को एक बार फिर न्याय मिल गया। धूर्त राजनीति के इस कारनामे को ईश्वर भी देख रहा है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। कांग्रेस नेता सदफ जाफर ने लिखा, अपराधियों को आज़ाद कर डबल इंजन की मोदी सरकार ने गुजरात की धरती पर वापस आज़ाद घूमने का मौका दे दिया है। गैंगरेप के दोषियों के
जेल से रिहा होने के बाद बिल्किस के पति याकूब रसूल पटेल ने कहा कि 11 दोषियों की रिहाई के बाद डर और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी सोनल। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।